तरणी शतसवर्णम् कर्णपूर्णद्दिरेवा रविकलितकपोलोद्यान दामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्याम् लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलम् शीले विघ्नराजम् कल्याणानां निदानं कलिमलवथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मोद्यमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, अभी आप सुन रहे थे इस सृष्टि के उत्पादक पालक संहारक भगवान जड़ वस्तु संसार का उत्पादक नहीं हो सकती। क्योंकि हम जब इस संसार को देखते हैं तो इसमें सर्वत्र नियम दिखाई पड़ता है और प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता प्रतीत होती है। हमारे शरीर को ही हम ले लें तो शरीर के प्रत्येक अंग की उपयोगिता है। ये रचना किसी जड़ प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, किसी चेतन के द्वारा ही ये हो सकती है। और वह चेतन
परमात्मा है, उस परमात्मा से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। संसार की उत्पत्ति परमात्मा क्यों करते हैं, उनका क्या प्रयोजन है? तो उनके लिए तो अपने लिए कोई आवश्यक नहीं है। लोकवत् लीला कैवल्यम, केवल लीला ही उनका उद्देश्य हो सकता है। और लीला भी बालकों की होती है, परमात्मा को क्या आवश्यकता है? पर ये जो जीव प्रलय काल में निद्रा में पड़े हुए थे, परमात्मा से वंचित थे, उनको परमार्थ दर्शन कराने के लिए सृष्टि की आवश्यकता। जैसे कोई माता जिसका बच्चा भोजन मांगते मांगते सो गया हो, माता ने कहा थोड़ी देर के बाद दूंगी, और रो रो कर वो निद्रित हो गया। अब माता के सामने उसका जो कुमलाया चेहरा है, उसको देखकर दया आ जाती है। और जैसे ही उसके सामने कोई मधुर वस्तु आती है, चाहे पेड़ा आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, तो वो चाहती है कि मैं इसको खिलाऊं। उसको अपने लिए जरूरी नहीं है, वो उसको उठाती है। और वो बालक पैर पटकता है, कहते हैं हमें मत उठाओ, हम सो रहे हैं। तो भी माँ उसको उठाती है, और जब उसके मुंह में मीठी वस्तु डाल देती है और उसके स्वाद से जब बेटे की आंख चमकने लगती है, तो माँ को संतोष होता है। इसी तरह से ये जीव माया में आविष्टित होकर पड़ा हुआ है, प्रलय काल में सो रहा है। भगवान इसको उठाते हैं, उठाकर इसको मानव शरीर दे देते हैं। वैसे 84 लाख योनियां हैं। अगर उसके ऐसे कर्म हैं कि जिनके कारण उसको छोटी योनि में दूसरी योनियों में जाना हो, तो भी वो उनको क्रमशः उन योनियों का भोग कराते हुए अंत में मानव बनाते। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान भूतानाम आश्रित प्रभु, लिखा है। बुद्धि इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिया, मन प्राण, सब प्राणियों का परमात्मा ने सर्जन किया। मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाए था, जिससे कि ये देख सके, सुन सके, संसार में आ सके, व्यवहार कर सके, अपने सुख के साधनों को खोज सके, संग्रह कर सके। और सबसे मुख्य बात यह है अकल्पनाएं था मोक्ष के लिए। तो भगवान इसको आंख कान नाक जीभ तक इसलिए देते हैं कि इनके द्वारा ये परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। परमात्मा के साक्षात्कार से ही
इसके दुखों की निवृत्ति हो सकती है, क्योंकि इसके सामने जो दुख आया है, जन्म मरण के चक्र में जो पड़ा है, प्रलय काल में भी उसके बीज बने रहते हैं। सर्वथा उससे मुक्त होने के लिए यही आवश्यक है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार करें। संसार में जन्मना मरना, इसके साथ अनेकों दुख जुड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म लेने के पहले माता के पेट में 9 महीना रहना पड़ता है। सिर नीचे पैर ऊपर पड़े हैं। माता यदि खट्टा मीठा या कड़वा चिरपरा खा लेती है तो उसको जलन होती है, कह नहीं सकता कि मां मत खा, पड़े हैं और कोई ठिकाना नहीं, निकल ही पाते हैं कि नहीं, और निकल भी गए बड़ी मुश्किल से तो बाल्यावस्था आ जाती है। छोटा सा बालक करवट भी नहीं ले सकता, मच्छर काटते हैं, माथे में दर्द होता है तो मां पैर सहलाती है, पैर में दर्द होता तो माथा सहलाती है। बता नहीं सकता कि हमें कौन सा कष्ट है। ये बाल्यावस्था। फिर उसके बाद ये जब बड़ा हो जाता है तो उसमें कईयों को अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं और रोगों से ग्रस्त होकर कष्ट पाता है। किसी को ज्वर हो गया, किसी को श्वास का रोग हो गया, किसी का हार्ट का गड़बड़ हो गया, कितने रोग हैं, कोई ठिकाना नहीं। माता पिता इलाज करते करते थक जाते हैं, रोगों का अंत नहीं। तो उन रोगों का सामना, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे वो अपना संसार बनाता है। अपना संसार स्वयं रच लेता है। जीव की सृष्टि एक होती है ईश्वर की सृष्टि, और दूसरी होती है जीव की स्वयं की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब जीव की अपनी सृष्टि है, हमने अपने संबंध बना के रखे हैं। ये हमारा अमुक है, ये हमारा अमुक है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है, सब बना के रख लिए। जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में क्या अंतर है, इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया है कि 2 आदमी परदेश गए व्यापार के लिए, और उन्होंने व्यापार किया। व्यापार में एक ने बहुत रुपया कमाया और दूसरा जो था उसको घाटा लग गया और बीमार हो गया, और बीमारी के कारण मर भी गया। तो जो जीवित था और जिसने खूब पैसा कमाया था, दोनों एक गांव के रहने वाले थे। उस गांव में कोई जा रहा था तो उसने खबर भेजी कि भाई तुम्हारे घर का अमुक आदमी जो है व्यापार में घाटा लग गया था और मर भी गया है, ये कह देना, और हमारे घर में हमारी कुशल का समाचार दे देना। तो वो जो था वो बदमाश था,
उसने उल्टा बोल दिया। जिसके घर का व्यक्ति मर गया था उसके घर जाके कह दिया कि तुम्हारे घर का व्यक्ति इस समय करोड़पति हो चुका है और कुछ दिनों में लौटने वाला है। उसके यहाँ बाजे बजने लगे। और जिसके यहाँ का मर गया था उसके यहाँ तो ये कह दिया, और जिसका जिंदा था उसके यहाँ कहा कि वो तो मर गया, वहां रोना मर गया। तो ईश्वर की सृष्टि में वो जिंदा है, लेकिन इनकी सृष्टि में मर गया, और ईश्वर की सृष्टि में वो मर गया है, लेकिन इनकी सृष्टि में जिंदा है। तो लोग अपनी सृष्टि बनाते हैं, बना रहे हैं। आप समझिए, जब तक मनुष्य छोटा रहता है, शादी नहीं हुई है, तब तक 2 पांव रहते हैं उसके, और शादी हो जाने के बाद 4 पांव हो जाते हैं। 2 पांव उसके और 2 पांव उसकी औरत के। और उसके बाद एक लड़का हो जाए तो 6 पांव, 6 पांव घोड़ा के होते, षटपद। और उसके बाद एक और हो गया तो अष्टपद मकड़ी हो गए, और उसके बाद और पैदा हो गए तो निजाई। आप लोग जानते हैं निजाई किसको? यहीं के लोग बाबू जी, गाय पालन कहलाती है। तो ये हालत है, ये खुद बनाया और अपने बना के रो रहा है। जैसे कोसा का कीड़ा अपनी लार से घर बनाता है और उसमें गिर जाता है, ऐसे ये संसार में गिरा है और परमात्मा को भूल गया। परमात्मा ने भेजा था कि जाओ, संसार की अगर देखने की इच्छा है तो देख लो, लेकिन ये वहां से जो चला तो यहां इतना उलझ गया कि उसको अपने मित्र का ध्यान ही नहीं रहा। तो ये तभी सुखी हो सकता है जब फिर भगवान की ओर अभिमुख हो जाए, उनको देखे, उनसे संबंध जोड़े। जो अपना सच्चा मित्र है उनसे संबंध जोड़े। ये जो जीव ने यहां संसार बनाया है, ये संसार कब तक रहेगा? जब तक ये शरीर जीवित है। और जैसे जीवन का अंत होगा सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न स्त्री है, न पुत्र है, सब तो सब यहीं छूट जाएंगे। अकेला वहां जाएगा, और अकेला जाने के बाद फिर कहीं जन्म लेके दुनिया बनाएगा। वो तो भगवान भुला देते, पहले जन्म की याद भुला देते। एक व्यक्ति हमको मिला द्वारका में, उसने कहा महाराज हमको पूर्व जन्म का स्मरण होता है। जन्म हमारा राजकोट में हुआ है और यहाँ पहले जन्म में हम थे द्वारका में। तो हमको अपने पहले जन्म की याद आती है, तो यहाँ की भी माँ दिखती है और वहां की माँ दिखती है, यहाँ की भी स्त्री दिखती है और वहां की भी दिखती है, यहाँ के भी बेटे दिखते हैं और वहां के भी दिखते हैं। हम परेशान हैं किनकी तरफ देखें। अब कल्पना कीजिए अगर 10 जन्म की याद आ जाए उसको, तो वो तो विक्षिप्त हो जाएगा। इससे किसका दुख देखेगा, परेशान हो जाएगा। तो ये भगवान एक
पर्दा डाल देते हैं कि पहले जन्म की बात इसको ना आए, तब ये देखता है। लेकिन ये जो सृष्टि बनाई है इसने, ये सृष्टि यहीं रह जाएगी और फिर दूसरी सृष्टि बनाएगा, फिर उसको छोड़ेगा। छोड़ते समय बहुत दुख होगा कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बुद्धिमान हैं वो ऐसे भगवान से संबंध जोड़ते हैं जिनका कभी वियोग न हो, और सब छोड़ देंगे। सुत बत नाल जानी स्वारथ रथ, न कर उन्हें इन हीते, अंतम तो तजेंगे पामर, तू न तजो अबहीते, मन पछते है अवसर बीते। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अंतम तो ही तजेंगे पामर, अंत में तुझको छोड़ देंगे। पहले से तू आसक्ति छोड़ दे। छोड़ने का मतलब कौन बना है किसके साथ? जो अपने साथ आसक्ति बना रखी है वही छोड़ना है। कहते एक जाट था, उसकी स्त्री बड़ी कलह करने वाली थी। वो हमेशा धमकी देती थी कि हम तुझको छोड़ के चली जाएंगे। तो वो बेचारा सोचता था कि हमारी स्त्री हमें छोड़ के चली जाएगी तो गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी कि ऐसा नालायक कि इसकी औरत इसको छोड़ के चली गई। तो वो उसको समझाता था कि देख मान जा, कोई तकलीफ है तो दूर कर दूंगा। परंतु थोड़ी देर के लिए मानने के बाद फिर रोई, फिर कहें हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। एक दिन उसने पूर्ण रूप से कह दिया कि चाहे तू कुछ भी कर, मैं तुझको छोड़ के कल चली ही जाऊंगी। तो वो अपने मकान की छत पर चढ़ा और बोला, ए गांव वालों सुन लो, ये औरत बहुत खराब है, हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ के तो उसको जाने ही तो इसने पहले छोड़ दिया तो इसकी इज्जत रह गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म के साथ गर्भावस्था जन्म के पहले आई, उसके बाद बाल्यावस्था आई, फिर युवावस्था में इसने संसार बना दिया और थोड़े दिनों के बाद वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आने पर शरीर में नाना प्रकार के रोग हो गए, शोक हो गए और अंत में मरने के पहले रोग हो जाता है। तो रोग की निवृत्ति के लिए डॉक्टरों के पास जाओ, वैद्यों के पास जाओ, बड़ी कड़वी दवाई पिलाते हैं। ये पी लो, ये खा लो, इंजेक्शन ठूंसते हैं शरीर में, तो खूब बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन करते करते एक दिन मरना ही पड़ता है। और मरने के बाद यदि पाप करके गए तो वहां पर यमराज का डंडा है। ये नहीं है कि आप वहां चले गए तो सुरक्षित हो गए। वहां एक एक कर्म कर जानने वाला, वो जिसको कहते हैं चित्रगुप्त बैठा है कि क्या क्या करके आए हो। यहाँ की अदालत में अगर आप फंस जाओ किसी केस में तो झूठी गवाही से छूट जाओगे। वहां झूठी गवाही नहीं चलेगी, वहां तो चित्रगुप्त पूरा दिखा देगा, ये है देखो। और ये आप भी सोच सकते हो कि दूसरा कोई जाने चाहे न जाने,
आप तो जानते हैं कि आपने क्या क्या किया है, तो वही पढ़ लिया जाएगा कि आपने क्या क्या किया है और क्या करके यहां आया। तो वहां फिर नरक का भोग भोगना पड़ेगा, ये कष्ट है वहां मरने के बाद। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुण्य करते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके अच्छे काम करते हैं, दान करते, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं। तो सत्कर्म करने से यद्यपि उनको इस जन्म में संतोष होता है, जैसा कि हमने पिछले प्रवचन में बताया था, और मरने के बाद उसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, उसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है जो धर्मात्मा होता है, उसके लिए विमान आता है। कोई दोहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कछुक विमानन चढ़ चले कछुक बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, जाना पड़ेगा। लटो लगे चाहे नोनो। वो भजन है, लटो लगे चाहे नोनो जू, एक दिन गोनो मोनो जू। लटो लगे चाहे नोनो जू, एक दिन गोनो मोनो जू। ये बुंदेलखंडी बोली है, नरसिंहपुरिया। आए बहुआ लौटत नैया, चाहे तौल दो सोनो जू। लटो लगे चाहे नोनो जू। होता यह है, पहले जमाने में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था, गोना बाद में होता था। तो ससुराल वाले आके बोलते थे कि भाई हम बहू को ले जाएंगे, तो कहते थे मायके वाले की देखिए अभी बच्ची है, कुछ देर दबा के लौटा देते थे। तो बोले ये लेबुआ जमराज है। तो आए लेबुआ लौटत नहीं हा, चाहे तोल दो सोनो जू। लटो लगे चाहे नोनो जू। भीतर गोरी मांग सवारे, बाहर में रहो रोनो जू। लटो लगे चाहे नोनो जू। जीव निकलने की कोशिश में है। अब शरीर छोड़ के ये बहू अपने ससुराल जाने वाली है, तो वो अपनी मांग संभाल रही है कि किसी तरह अपनी मृत्यु के समय अच्छी भावना से मरे। मरने से नहीं डरना चाहिए, मरना सीखना चाहिए, ये महात्माओं का कहना है। मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यदि मृत्यु के समय आप भगवान का स्मरण करते हुए मरेंगे तो आपको उत्तम गति प्राप्त होगी। अंत काले या मतिस्सा गतिर भवे। अंत काल में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, पुरंजन अपनी स्त्री का चिंतन करता हुआ मरा
तो दूसरे जन्म में पुरंजनी हो गया, स्त्री बन गया। और भरत, राजा भरत हरण का ध्यान करते करते मरा, तो दूसरे जन्म में वो हिरण योनि में पहुंच गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापिस मरण भावम त्यजत जंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसका अर्थ है, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी अपने शरीर का त्याग करता है, उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। सदा तद्भाव भाविता। इसलिए हमारे भारत के लोग मृत्यु से डरते नहीं है, मृत्यु को संभाल लेते हैं। और कैसे मरना चाहिए ये आप देखें, हमारे भारत के पशु पक्षी भी बता देते हैं। जटायु जब रावण सीता जी को हर के ले जा रहा था, तो सीता जी करुण विलाप कर रही थी। जटायु भगवान राम को अपना पुत्र मानता था, तो सीता जी को विलाप करते हुए देखकर उसने रावण को ललकारा और कहा, सीते पुत्री करसी जनु त्रासा करिहो जात धान कर लाता। बेटी सीते, त्रास मत कर, इस राक्षस का मैं नाश कर दूंगा। और चोटों से, पंखों से और अपने पंजों से रावण का सिर विदीर्ण कर दिया। काला काला रावण का शरीर खूना खून हो गया, जैसे कज्जल गिरू के पनारे निकलते। तुलसीदास जी ने उपमा दी, ऐसे खूना खून हो गया रावण। अंत में उस दुष्ट ने खड्ग लेकर जटायु के पंख काट दिए, तो बिना पंख के जटायु अवश हो गया, तड़पता रह गया और रावण चला गया। फिर भी भगवान श्री राम को संदेश देने की उत्कट भावना से उसने मरणांत कष्ट को सहते हुए भी जीवन को रखा। और जब भगवान श्री राम खोजते खोजते वहां पहुंचे, तो जटायु को देखा खून से लथपथ है, और जटायु ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी तही खर जनक सुता हरिणी। हे नाथ, मेरी ये दशा दशानन ने की है और उस दुष्ट ने जनक सुता का हरण कर लिया है। तो भगवान श्री राम बहुत ही द्रवित हो गए और जटायु को अपनी गोद में ले लिया। कवियों ने तो यहां तक कहा है कि जटायु का शरीर दूषित हो गया था, तो भगवान श्री राम ने जटायु की धूल जटान सो जारी, अपनी जटाओं से उसके शरीर की धूली को झाड़ा, गोद में ले लिया और कहने लगे, तात कुछ दिन जीवन धारण करो। तात कहा। अब आप सोचिए, भगवान श्री राम ने यहां तक कहा कि मैं अभागा पितृ सुख से वंचित हूं, मेरे पिता चले गए, मैं उनसे वंचित हो गया हूं,
तुम अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारी सेवा करके मैं पितृ सुख का अनुभव कर लूंगा, तुम जीवित रहो। तो जटायु बोला, महाराज अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहते? बोले, समर मरण अरु सुरसरी चीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। समर मरण मनुष्य की सदगति के लिए ये पर्याप्त। समर मरण, समर में मर रहा हूं, रावण के साथ युद्ध किया है। और सुरसरी तीरा, ये तो दंडकारण्य है, सुरसरी तो नहीं है, लेकिन जिन चरणों से सुरसरी निकली है उसके तीर तो हूं। राम काज, राम के काज में मर रहा हूं, क्षणभंग शरीरा। इसलिए राखो नाथ देख के ही खाएंगे, किसके लिए मैं शरीर धारण करूं? तो उन्होंने पितृत्व का त्याग कर दिया, मृत्यु को सुधार लिया कि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा कि भगवान की गोद में बैठकर, दशरथ इनके पिता थे जिन्होंने इनको जन्म दिया, वो पिता इनके बिना तड़प तड़प के मर गए। मरते समय राम का दर्शन नहीं हुआ, और मैं उनका पिता बेड़े ही न हूं, लेकिन आज मृत्यु के समय उनका दर्शन कर रहा हूं। इसलिए मैं अब इस जीवन को धारण नहीं करना चाहता, मैं मरना ही चाहता। ऐसी कथा बाली की है। बाली के संबंध में भी यही बात आती है। बाली और सुग्रीव दो भाई थे, दोनों भाई परस्पर बड़े प्रेम से रहते थे। तो एक मायावी मैसूर दैत्य आया और उसने बाली को लड़ने के लिए ललकारा। बाली उसको लड़ने के लिए आया तो वो भागा, एक गुफा में जाके छिप गया। तो बाली ने सुग्रीव से, दोनों भाई गए थे वहां लड़ने, सुग्रीव से कहा कि 1 महीने तक देखना, अगर मैं लौट के ना हूं तो समझ लो कि मर गया। तो 5 दिवस तक सुग्रीव वहां रहा, लेकिन बाली निकला नहीं। गुफा के भीतर ही दोनों का युद्ध, मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में रुधिर की धारा बह के चली, गुफा के बाहर आई तो सुग्रीव को डर लगा कि कहीं बाली ही न मर गया हो। तो ये डरपोक भागा वहां से। इसको चाहिए था कि बैठा रहता, और इतना ही भागा ही नहीं, एक बड़ा पत्थर लेके गुफा का दरवाजा और बंद कर दिया, जिससे कि वो निकलने न पाए दानव। जबकि दानव मर चुका था और बाली जिंदा था। बड़ी कठिनाई से वो लौट के आए। इधर क्या हुआ कि सुग्रीव के आने पर मंत्रियों ने उसको सिंहासन दे दिया, तो ये अपने डट के सिंहासन में बैठ गए, राजा बन गए। बाली लौट के आया, अच्छा पत्थर रख के राजा बने बैठे हो। सुग्रीव कहते हैं कि रिपु सब वही मारे सी अति भारी, अरली सर्वस्वरूप नारी। तो दोनों में भ्रम हो गया, सुग्रीव को भी भ्रम था और बाली को भी भ्रम था, और बाली बलवान था। तो सुग्रीव को मारने के लिए बाली दौड़ा, तो बाली जहां जाए वहीं सुग्रीव पहुंच जाए। तो वहां एक पर्वत था, उस पर्वत में ऋषमुख पर्वत,
वहां पर एक ऋषि रहते थे, उनके यहाँ आके अजगर ने कुछ उपद्रव किया तो उन्होंने साफ दे दिया था कि यहाँ यदि कोई आएगा तो मारा जाएगा। तो बाली वहां नहीं आता था, सुग्रीव वहां छिपके रहता था। भगवान से भेंट हुई, हनुमान जी ने दोनों की मित्रता करा दी। लंबी कथा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। मूल बात हमको बतानी है कि भगवान के साथ सुग्रीव की मित्रता हो गई अग्नि साक्षी लेके। अब उसके बाद समान शील व्यसने सक्षम, जिनका समान शील हो, समान व्यसन हो, उनमें सख्य हो जाता है। तो जो कष्ट भगवान राम को था पत्नी वियोग का, वही कष्ट सुग्रीव को अपनी पत्नी के वियोग का था। तो दोनों की मित्रता हो गई। अब भगवान ने कहा ठीक है, हम बाली को मार देंगे, तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, तुम्हारी स्त्री मिल जाएगी। महाराज बाली महाबल अति रणधीरा, वो तो बहुत बलवान है, रणधीर है, बोले कि हम तो उसको मार देंगे। बोले वो बाली को वो मार सकेगा जो दुंदुभी अजगर की अस्थि के भीतर से जो ताल निकले हैं, 7 ताल वृक्ष, एक बाण से जो 7 को गिरा देगा, वो बाली को मार सकता है। भगवान ने गिरा दिया। तो जब भगवान ने उस तालों को गिरा दिया तो सुग्रीव के मन में वैराग्य हो गया। कहने लगे महाराज, बाली परमहित जास प्रसादा, मिलू राम तुम समझ विषादा। बाली हमारा परम हित है, अगर बाली हमको कष्ट न देता तो आप कैसे मिलते। ये जो लड़ाई है ये तो स्वप्न के समान है, अब हम किसी से बैर नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा कि हमसे प्रतिज्ञा करा दी और अपने विरक्त हो गया। ये मरकट वैराग कहलाता है। मरकट वैराग उसको कहते हैं, लोग जाते हैं मृतक के साथ मशान में, तो जब तक वो जलता है तब तक बैठे बैठे कहते हैं भैया जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कल देखो बातचीत कर रहा था, हमको विश्वास नहीं होता है कि वो मर गया होगा, लेकिन आज चला गया। कुछ नहीं है संसार में, राम नाम सत्य। फिर वही शादी ब्याह की चर्चा होने लगती है, वही संसार के व्यवहार होने लगते हैं। ये मरकट वैराग्य है। मार पड़ती है तो थोड़े दिन के लिए विरक्त हो जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं जाते हैं। तो इसको भी ऐसे ही मरकट वैराग्य हो गया। भगवान ने कहा भाई देखो, हमने जो प्रतिज्ञा की है वो झूठी नहीं हो सकती, तुमको लड़ना पड़ेगा। तो सुग्रीव ने बाली को ललकारा और बाली ने कहा अरे ये सुग्रीव जो मुझसे डर के भागा फिरता था, कैसे ललका रहा है, अभी देखता हूं। तो तारा को पता लग गया था गुप्तचरों से कि ये राम से मिल गया है, और राम जो है अतुलित बलधामा में, तो उनके बल पर ये गरज रहा है। तो उन्होंने रोका, लेकिन वो नहीं माना। बालिका सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि वही मारे हैं तो पुण्य हो सनाथ।
अस कही चला महा अभिमानी, तिन समान सुग्रीव ही जानी। महा अभिमानी चला वाली और सुग्रीव को तिनके के समान समझ के दौड़ा और बाली के साथ युद्ध होने लगा। अब बाली ने खूब अपनी चतुरता दिखाई, युद्ध कौशल दिखाया, लेकिन ऐसा मुक्का बाली ने मारा तो सुग्रीव सह नहीं सका, भागा। कह रहा महाराज बंद न हुई मोरिया काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। हम यही सुनना चाहते थे। तुम कहते थे कि परम हित, हमारा परम हित ऐसी है। अब सुन लिया, अब गले में माला डाल दी, हाथ फेर दिया, सुग्रीव के शरीर का सारा दर्द दूर हो गया। फिर सुग्रीव ने तार ठोंका। अब नाना विध तही हुई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। दोनों की नाना प्रकार से लड़ाई होने लगी और भगवान रघुनाथ वृक्ष की ओट से देखने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि वाली को ये वरदान था कि जो उसके सामने युद्ध करने के लिए जाता था उसका आधा बल उसका हो जाता था, बाली का। तो बाली का आधा बल और सामने वाले का आधा बल, तो वो सामने वाला निर्बल हो जाता था। लेकिन भगवान राम के ऊपर ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आधा उसका होगा जो जिसकी कोई सीमा होगी। अतुलित बल, अतुलित बल धामा, जिनका बल अतुलित है, जिसका गुणा भाग हो नहीं सकता, ऐसा बल भगवान श्री राम का था। लेकिन उनको ये भी था कि फिर कहीं इनका मित्रता न हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि अभी सुग्रीव को अपने बल का घमंड था। हम अपनी कला से, अपने कौशल से बाली को हरा देंगे। तो जब देखा कि अब कोई छल बल रहेगा नहीं और बाली ने पटक के बाली बंद होता है, पीछे पांव हाथ बांध दिए और मुक्का हाथ में उठा लिया और मुक्का मारते ही बाली के सुग्रीव के प्राण निकल जाएंगे। ये हालत आ गई। तो भगवान ने सोचा कि जब हम बाहर निकल के ललकारेंगे तब तक तो सुग्रीव मर ही जाएगा, इसलिए वहीं से बाण मार दिया। तो बाली की छाती में बाण लगा। भगवान क्रुद्ध हो गए, लाल लाल आंखें किए, हाथ में बाण लिए, बाली के सम्मुख गए। बाली का हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में भगवान राम के प्रति प्रीति थी, उनके महत्व को जानता था, पर ऊपर से कठोर वचन बोला और कहने लगे महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो भगवान हैं, भगवान सबके पिता होते हैं, तो आपके मन में ये विषमता कहां से आ गई? मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, आपने मुझे क्यों मारा? आपके लिए तो दोनों भाई बराबर होना चाहिए था। तो भगवान ने कहा कि देखो, दोनों में कोई अंतर यद्यपि हमारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। वो ये है कि एक तो तुमने अपनी पत्नी तारा की सलाह नहीं मानी, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन सुनिशिना काना। अपनी पत्नी की शिक्षा तूने नहीं मानी। सुन पत्नी ने स्मिरा सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा,
उनसे वैर मत करो, तो तुमको मान लेना चाहिए था। पत्नी भी यदि अच्छी शिक्षा दे तो पति को उसकी बात माननी चाहिए। पत्नी मंत्री होती है, इसलिए यदि वो अच्छी शिक्षा दे तो पति को उसको सुनना चाहिए। ये भगवान राम कहते हैं। ये नहीं है कि स्त्री की बात हमेशा ही काट दी जाए, वो भी अच्छी बात कहती हैं। मंदोदरी की बात अगर रावण मान लिया होता तो रावण बच जाता, अगर तारा की बात मान लिया होता बाली तो बच जाता। तो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तो बाली में सुग्रीव में अभिमान नहीं है और बाली में अभिमान है, और वो अभिमान भी अतिशय है। अतिशय यूं कि जिसके पीछे राम हो उसको मारने की गुस्ताखी, जिसका रक्षक राम हो उसका आप अनिष्ट करना चाहते हैं। और फिर एक बात है, ये तो तुम्हारी पत्नी ने कहा था, शायद तुमको ये विश्वास न हुआ हो कि जो बात कह रही है वो ठीक है, लेकिन जब मैंने सुग्रीव के गले में अपनी माला पहनाई और सुग्रीव से भगवान ने कहा था भाई तुम दोनों भाई एक से हो, इसलिए हमने अभी बाण नहीं मारा है, अब ये माला पहन के जाओ जिससे कि हम पहचान सके। और भगवान का अभिप्राय ये था कि माला देखकर बाली समझ जाए कि किसी की माला पहने हुए आया है तो भाई इसको मत छेड़ो, जिसका राम रखवारा है उसका दुनिया क्या बिगाड़ सकती है। परंतु मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहति अधम अभिमानी। तेरा अभिमान तो अधम हो गया, इसलिए मुझे मारना पड़ा। और भगवान ने सुग्रीव को जब वो निर्बल हो गया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब प्राणी निर्बल हो जाता है तो राम उसकी रक्षा करते हैं। जब तक उसको अपने बल का भरोसा रहा, राम ने हस्तक्षेप नहीं किया, रक्षा नहीं की। जब निर्बल हो गया तो भगवान ने एक ही बाण में उसका दुख दूर कर दिया। अब बाली के साथ बातचीत होने लगी, संवाद चला। उसने कहा महाराज आपने हमको मारा, बोले अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठई कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु छोटे भाई की स्त्री और भगनी सुत नारी, और अपनी भगनी, भगनी माने बहन, और सुत नारी बेटे की बहू और कन्या। अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुनसठ कन्या सम ये जारी। कन्या जो है जैसे होती हैं वैसे अनुज वधु होती, अपने बड़े भाई, अपनी छोटे भाई की स्त्री कन्या के समान, और भगनी तो होती है कन्या के समान। और सुत नारी पुत्र वधु, पुत्र की स्त्री भी कन्या के समान होती। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। बोले महाराज ये नियम जो है मनुष्यों के लिए है, ये हम वानर हैं, हम मनुष्य नहीं है, हम जानवर हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा।
तो बात क्या है, एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, उसका ही खेत था, उसके हल था, उसी के बैल थे, और वो उनको गाली दे रहा था, धनी की गाली दे रहा था। तो बुरी बुरी गाली हम देना नहीं चाहते, आप लोग जानते ही हैं, देते ही रहते हैं। तो वो गाली दे रहा था, बैलों को गाली दे रहा था। एक साधु वेशधारी वहां से निकला, तो उसकी गालियां सुन के उसने खड़ा होकर पूछा कि भाई ये खेत किसका है? कहा हमारा है। उस किसान ने कहा ये हल किसका है? बोले हमारा है। बैल किसके हैं? कहा हमारे हैं। तो गाली है ये किसकी लगती है? इसका धनी कौन है? कहा हमें है। गाली किसको लगी? का जो सारा समझता है, जो समझता है उसको लगती। हम तो समझते ही नहीं है कि गाली कहाँ जा रही है। तो जब तुम ये समझते हो कि हम पशु हैं, ये हमारे ऊपर नहीं लागू होता है, तो जो जानता है उसको लागू हो जाएगा। तो फिर उसने कहा कि महाराज आपके सामने हमारी चातुरी नहीं चलेगी, लेकिन वाली ने कहा कि स्वामी चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तोरी। अंत काल में जो आपकी शरण में आ जाता है, गति माने शरण, तो अंत काल में मैं आपकी शरण में हूं। अब बोलो मैं पात की हूं। तो जैसे भगवान की शरण में बाली जाता है, बाली के सिर में भगवान का कर कमर पहुंच जाता है। भगवान बोले तुम अपने शरीर का प्राण, अपने शरीर में प्राण रखो। राम कहा तनु राखो प्राण। अब तुम प्राण धारण करो, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम बच जाओगे। भगवान ने मृत्यु से बचाने का आश्वासन दे दिया, लेकिन वाली ने मृत्यु का वरण किया। वाली बोलता है कि महाराज जन्म जन्म मृत्यु, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े मुनि जन्म जन्म यत्न करते हैं कि कम से कम मरते समय राम नाम मुंह से निकल जाए, लेकिन राम नाम नहीं आता। एक सेठ जी की मृत्यु निकट आ गई, लोगों ने कहा कि पिताजी राम राम कहो। बोले जिसका नाम लेने के लिए कहते हो वो नहीं निकल रहा है। बोले इतना बड़ा लंबा वाक्य निकल रहा है और 2 अक्षर नहीं निकल रहे। तो अंत राम आवत नहीं, राम नाम नहीं निकलता, बड़ा कठिन है। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अनेकों जन्म में मुनि लोग यत्न करते हैं, अंतिम जन्म में जब राम कह दिया तो आवत नहीं, तो संसार में नहीं आते। जिस राम नाम का ये प्रभाव है। और दूसरा यह है कि राम नाम, जिनका राम नाम दुर्लभ है, नाम नहीं आता, अब वो नाम ही आ गया मेरे पास। नाम की तो बात क्या, जिसका नाम दुर्लभ है वो दुर्लभ परमात्मा मेरे सामने है। सो लोचन गोचर मोरे आवा।
प्रभु की अब इससे बढ़ के और कौन सा बनावा बनेगा। इसलिए अब मुझे आप जीवन रखने के लिए मत कहिए, मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं। अंगद को भगवान की शरण में देख बारी ने शरीर का त्याग कर दिया, जैसे कोई फूलों की माला छोड़ दे, वैसे उसको मरने का कोई कष्ट भी नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ यह है, जो हम कह रहे थे कि मरने से डरने की आवश्यकता नहीं है, मरना सीखना चाहिए। इस प्रकार मरना चाहिए कि मरते समय और किसी का स्मरण न हो, केवल भगवान का स्मरण। बड़ी मुश्किल है। मरने के समय लोग कहते हैं कि तार दे दो, सबको बुला लो, सबको हम देख लें। और सब आ जाते हैं और कहते हैं, दद्दू हमें पहचाना तो। वो पहचानने के लिए बोलते हैं। अरे भगवान को पहचाने की तुम्हें पहचाने, तुम्हारे पहचानने के लिए तो सारा जिंदगी, सारा जीवन बता दिया। अब तो अंतिम समय है, भगवान को पहचाने, भगवान का स्मरण करें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पश्चात यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है, भगवान का स्मरण करके जाता है, तब तो उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। और यदि भगवान का स्मरण नहीं किया, पुण्य किया, तो स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में जाकर अपने पुण्यों का कुछ काल भोग करने के पश्चात क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर इसी संसार में लौट के आता है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है। कर्म जो है बंधन है, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, प्राणी उससे बंधता है। इसलिए आवश्यक यह है कि इस जीवन में परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। श्री राम जय राम जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या हर हर महा